Hello students, topic of video limitations of accounting। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, limitations of accounting। As we have discussed that accounting has so many advantages, so many uses of accounting, but accounting has some limitations also. And what are the limitations of accounting? Let us discuss. The first point, influenced by personal judgment. Students, accounting has its own principles, but these principles, these concepts are followed at the time of accounting, but sometimes personal judgments also influence the accounting. Personal judgment means अभी अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल्स होते हुए भी अकाउंटिंग कंप्लीट साइंस नहीं बनी है और बहुत सारी जगह पर अकाउंटेंट को अपने व्यक्तिगत निर्णय, पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर अकाउंटिंग करनी होती है। जैसे एक एसेट्स, मान लीजिएगा कोई भी मशीन है, उस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाना होता है। अब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए उस मशीन का, उस एसेट्स का एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगा, ये अकाउंटेंट को एस्टिमेट करना होता है। अब बिकॉज हर व्यक्ति, हर अकाउंटेंट की अपनी एफिशिएंसी होती है, अपनी क्वालिफिकेशन होती है, तो वहाँ अलग अलग अकाउंटेंट के द्वारा उस एसेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ अलग अलग एस्टिमेट की जा सकती है। और जब अलग अलग एस्टिमेट की जाएगी तो ऑब्वियस है उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी अलग अलग आएगी। इस तरह से अकाउंटिंग में अनेक बार अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट से अकाउंटिंग अफेक्ट होती है। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड लिमिटेशंस बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि अकाउंटिंग के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, और अकाउंटिंग उन कॉन्सेप्ट्स, उन कन्वेंशंस, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए की जा रही होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इन कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग बिजनेस के सही रिजल्ट्स को शो नहीं कर पाती है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। मींस एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता नहीं चल पाती है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में जितनी भी एसेट्स को यूज किया जा रहा होता है, उन एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर शो किया जाता है। मींस उसे जिस वैल्यू पर परचेज किया था, मान लीजिएगा एक बिल्डिंग है और हमने उसे 5 लाख में परचेज किया 10 साल पहले। आज की डेट में उस बिल्डिंग का वैल्यू क्या रहा होगा?
ऑब्वियस है 10 साल के बाद उस बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा, हो सकता है वो 20 लाख 25 लाख की हो गई हो। बट बाय फॉलोइंग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दिस बिल्डिंग शुड बी शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट ₹5 लाख। तो आज जो एसेट्स 20 लाख 25 लाख की हो गई, बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट that should be shown in the books of accounts at cost price ₹5 lakh। तो बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट्स बिजनेस की रियल पोजीशन को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड लिमिटेशंस, इसी तरह से कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। थर्ड, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर्ड इन अकाउंटिंग। We record only quantitative aspects। केवल बिजनेस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए, संख्यात्मक पक्ष ही रिकॉर्ड किया जाता है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। बट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो गुणात्मक पक्ष है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसको आप कैसे समझें? मान लीजिएगा एक ए बिजनेस है, एक बी बिजनेस है। ए बिजनेस ने 10 लाख के प्रॉफिट्स अर्न किए, बी बिजनेस ने प्रॉफिट्स अर्न किए ऑफ ₹12 लाख। सेम नेचर का बिजनेस है, सेम कैपिटल सेम लोकेशन पर किया जा रहा है, सिमिलरिटी है। विच बिजनेस परफॉर्म्स गुड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, बी बिजनेस परफॉर्म गुड। 12 लाख का प्रॉफिट अर्न किया एज कंपेयर टू ए 2 लाख एक्सेस। बट हियर बाय कंपेयरिंग these we ignore the qualitative aspects। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे मान लीजिएगा ए बिजनेस के पास अच्छी गुडविल है, उसके पास जो वर्किंग स्टाफ है एफिशिएंट वर्किंग स्टाफ है, उसके पास फ्यूचर में फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो फ्यूचर में उसको अच्छा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेंगे। वो अपने कस्टमर्स को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। डिफरेंट अदर क्वालिटीज इस बिजनेस के पास हैं दैट विल हेल्प to earn higher profits in future। बट इस बिजनेस के पास इस तरह की कोई क्वालिटी नहीं है। तो कौन सा बिजनेस अच्छा हुआ या कौन से बिजनेस का फ्यूचर ब्राइट है? ए बिजनेस का। बट हम ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है इसको हम कंसिडर ही नहीं करते अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में तो केवल संख्याओं को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है। दिस इज द अनदर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अकाउंटिंग में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ऑल दोज एसेट्स आर शोन at their historical cost। Historical cost means the cost at which the assets were purchased, because that cost relates to past, that's why that cost is known as historical cost। So assets are showing in balance sheet at the historical cost
but nowadays, but at present, the value of assets may get changed, may get increased. So बैलेंस शीट में जो भी एसेट शो की जा रही होगी वो अपने रियल वैल्यूज पर नहीं होगी, एसेट्स को अंडर वैल्यूड किया हुआ होगा, मीन्स वास्तविक मूल्य से, करंट मार्केट प्राइस से उनको कम पर शो किया जा रहा होगा. सो बाय दिस लिमिटेशंस प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट शोन इन अकाउंटिंग. कि एक एसेट्स जिस वैल्यू पर परचेज की गई हम उसी पर शो कर रहे हैं, जबकि प्राइस लेवल चेंज हो गए, बट हमने उसके इफेक्ट को वहां शो ही नहीं किया. एक एसेट्स को हमने 5 लाख में परचेज किया था, आज भी 5 लाख में, 10 साल पहले 5 लाख में परचेज किया था, आज प्राइस लेवल चेंज हो गए, बट फिर भी आज भी हम उसको 5 लाख में शो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट. अनदर लिमिटेशंस अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, विंडो ड्रेसिंग मीन्स बाहरी दिखावा, आर्टिफिशियल लुक. In accounting, sometimes some practices are adopted and by manipulation real position of business may be affected. कई बार ऐसा होगा कि बिजनेस की जो रियल पोजीशन है उस रियल पोजीशन को मॉडिफाई कर कर उसे और बेटर शो कर कर दिखाया जाता है. मीन्स जो रियल में नहीं है बट उसके साथ कुछ डाटाज के फिगर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर कर उसे बेहतर दिखाने की कोशिश की जाती है, एक आर्टिफिशियल लुक दिया जाता है जो कि वास्तव में होता नहीं है. हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे एक करंट रेशियो होता है जो बिजनेस की लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. उस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने करंट एसेट्स को एक्सेस वैल्यू पर शो कर कर बिजनेस की बेटर लिक्विडिटी को शो करते हैं, जिससे कि हमें लोन लेने में, क्रेडिट गुड्स को परचेज करने में हेल्प मिलती है. तो इस तरह से कई बार by manipulating the data, the artificial लुक दिया जाता है बिजनेस के रिजल्ट्स को. देन अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग. पूर्वानुमान लगाने में यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, सुटेबल नहीं होता है, बिकॉज अकाउंटिंग इज द record of past event, past transactions, and due to change in demand, due to change in supply, due to change in policies, due to change in market scenario, different factors may be there. उन सब फैक्टर्स के कारण करंट में, वर्तमान समय में
वही सब चीजें होंगी जो प्रीवियस ईयर्स में हुई हैं, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो फ्यूचर का जो हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं वो प्रीवियस डाटाज के बेसिस पर करते हैं, बट प्रीवियस डाटाज और करंट में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो सकती है, फैशन में चेंज हो सकता है, देन कस्टमर्स की प्रायोरिटीज चेंज हो सकती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, और उन सब फैक्टर्स के कारण हमारे रिजल्ट प्रीवियस के ईयर वाले ही रहेंगे, ऐसा कहना या उसके बेसिस पर प्रीवियस डाटाज के बेसिस पर फोरकास्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर हमने फोरकास्टिंग की भी तो वो रिजल्ट, वो पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग सही होगी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। सो अकाउंटिंग इज अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। These were the limitations of accounting. Okay, got it? Thank you.